मरना ही है ना तो लगा लंगोटी। मरना है तो ऐसा मर के अमर हो जा। मरने जैसा दुख सहना चाहता ना, लगा लंगोटी और 2 रोटी मांग के खाओ, रात दिन भजन कर, देख पूरे विश्व को हिला न दे तो कर, पूरे विश्व को झुकाने की ताकत आ जाएगी। ब्रह्मचर्य से बड़ी कोई तपस्या नहीं है। महादेव जी कहते हैं ब्रह्मचर्य महान उत्कृष्ट तप है, भगवत प्रसन्नता का प्रधान हेतु है। इससे बढ़कर कोई तपश्चर्या तीनों लोकों में प्रसिद्ध नहीं। जो ओढ़ धरे तो आप अखंड ब्रह्मचारी है, वो पुरुष नहीं तो साक्षात भगवत स्वरूप महादेव है। कैसे मनुष्य शरीर को तुमने प्राप्त करके नाश करने की ठान ली है कि हम जो मन आएगा सो करेंगे, कि तुम समझ नहीं पा रहे हो। ये आज का अभ्यास तुम्हारे लिए कल काल बन जाएगा। कोई समझाने वाला तुम्हें नहीं है। तुमसे मित्रता करके तुम्हारी वासनाओं को बढ़ाकर तुम्हारे चित्त को विक्षेप में भर देना, ये संसार के हर व्यक्ति वस्तु स्थान का प्रभाव है। इसीलिए विचलित होते हैं कि आप लोग इतने बलवान बने कि आक्रमण कब हो जाए, कहाँ किस वासना का, आप उससे लड़ना जानते। ब्रह्मचर्य एक महान शक्ति है। ब्रह्मचर्यहीन मतलब जीवन एक मृत जीवन है। ब्रह्मचर्य अमृत है। अगर आप ब्रह्मचर्य से चलें तो आप देख लीजिए स्वयं में आपके अंदर एक से एक उत्तम विचार। मेहनत में लग जाओ तो और जोश आएगा, क्योंकि ब्रह्मचारी हो ना, जिधर लगाओ। किसी भी घी दूध में उतनी ताकत नहीं, किसी भी स्वर्ण भस्म चांदी भस्म में ताकत नहीं जो ब्रह्मचर्य में है। आप केवल अगर ताकतवर बनना चाहते हो तो संयुक्त कर देगा आपको ब्रह्मचर्य। कोई भी रोग तुम्हें परास्त नहीं कर सकता अगर आप ब्रह्मचारी हैं। और ब्रह्मचारी के नेत्र बोलते हैं। जैसे जंगली सिंह के नेत्र ऐसे ब्रह्मचारी के नेत्र, उसके नेत्र में पावर होता है, एक दबाव पक्ष होता है। वो जिस पर नेत्र डाले तो एक बार झुक जाए सामने वाले के। ब्रह्मचर्य धारण करने वाले कोई बादाम हलवा घी की जरूरत ही नहीं भाई। आप देखो ना अपने देश प्रदेश में, तुम ब्रह्मचर्य रहकर समाज की सेवा कर सकते हो, तो आप अपने घर में रहकर ब्रह्मचर्य पूर्वक तपस्या आराधना करो। आप एक तेजस्वी तपस्वी हमारे देश के वीर जवान हो सकते हो, देशभक्त हो सकते हो, भगवान के भक्त। आओ दिव्यता की तरफ, पशुता की तरफ क्यों जा रहे हो? ये जीवनी शक्ति है, इसे के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हम इस बात को ना समझ करके फ्रेंड बनाते हैं और वो विनाश का खेल खेलते हैं जो हमारी सारी सांसारिक और पारमार्थिक दोनों उन्नति का नाश कर देता है। उसको जब तक ताप नहीं लगेगा तब तक वो बाहर नहीं हो सकता। आप सही ढंग से रहो, अच्छा खाओ पियो, थोड़ा व्यायाम करो। ब्रह्मचारी को आहार से संबंध नहीं रह जाता है। इसे जैसे संयम में रह जाता है वैसे शक्ति बढ़ती, तो थोड़े आहार से में भी वो पुष्ट बना रहेगा। कई दिन भोजन भी नहीं मिलता तो कभी निरुत्साहित नहीं हुए। गंगा जल पी के भी ऐसा उत्साह बना रहता, क्योंकि ब्रह्मचर्य पावर है, विशेष पावर है। ब्रह्मचर्य पालन करने वाले को इमली नहीं खानी चाहिए, किसी भी तरह की खटाई नहीं खानी चाहिए, अधिक तेल का प्रयोग नहीं होना चाहिए, लाल मिर्च नहीं होनी चाहिए, कोई भी गरम मसाला नहीं होना चाहिए। अरे बहुत बड़ा व्रत है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य अमृत है। आप सच्ची मानिए, अगर आप ब्रह्मचर्य से चलें तो आप देख लीजिए स्वयं में आपके अंदर एक से एक उत्तम विचार। मेहनत में लग जाओ तो और जोश आएगा, क्योंकि ब्रह्मचारी हो ना, जिधर लगाओ एक दिव्य शरीर में स्फूर्ति, और कितना भी सर्दी गर्मी हिला नहीं सकता, एक पावर होता है। सही चलने की यही परीक्षा है। जब हम सही चलें और हमें गलत कहा जाए और हम अपने मार्ग से हिले नहीं, हमारे साथ गलत किया जाए, गलत कहा जाए और हम सही चल रहे हैं, हम सही ही चलें, यही हमारी परीक्षा है। ये थोड़ी कि हम दुखी हो जाए, बैठकर रोने लगे। जब हम काम का चिंतन करेंगे, काम का दर्शन करेंगे, काम की बातें श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, तो काम जो चिंगारी स्वरूप है वो ज्वाला स्वरूप हो जाएगा। जब अपने स्वरूप में आएगा तो आप ये नहीं देख पाओगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बात पकड़, बहुत सूक्ष्मता से पकड़ना, तब समझ पाओगे। आने जाने वाला है, वो स्थायी नहीं रहता है। ऐसे अभी काम की चर्चा करें तो काम का दृश्य देखें तो कामी पुरुषों का संग करें, कामी शरीरों का संग करें तो काम। संग, संभाषण, दर्शन और आंतरिक मनन, और बन गया संकल्प। संकल्प बनते ही क्रिया करो या ना करो, आप न ठोको। आप ये मृत्यु लोक है, यहाँ पास से आए हो, 70 वर्ष, 80 वर्ष, 50 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 6 महीने, 9 महीने, जितने
इतना ही पास है और यहाँ ये तक छीन लिया जाता है। ये कपड़ा है, सब कुछ छीन लिया जाता है। यहां से जब जाओगे ना, एक सीमा में हो और जहां जाओगे तो सब छीन लेगा काल और मृत्यु। अब रह क्या गया? रह वो गया तो भगवत की जान। इस समय जब 26 की अवस्था थी, उस समय तो तूफान वैराग्य का चढ़ा हुआ था। बस किसी से मिलना नहीं, किसी की तरफ देखना नहीं, आकाश वृत्ति से जो भोजन आ जाए, कई कई दिन भूखे रहना, कष्टप्रद जीवन, भीषण सर्दी में भी कोई कंबल नहीं, कोई स्वेटर नहीं। सात्विक आहार करें, जो ऋतु की सब्जी है उसी का प्रयोग करें, ऋतु के फल का ही प्रयोग करें, जो ऋतु का नहीं है उस फल का प्रयोग न करें, जो केमिकल आदि डाल करके बहुत महीने 2 महीने 4 महीने तक बाद में भी चलाए जाते हैं। अब जैसे ऋतु नहीं है किसी फल का, वो फल है तो वो हमारे योग्य नहीं। ऋतु का फल भले हो, जैसे आंवला या कोई भी ऐसा आपको खट्टा नहीं लग रहा, तो आपके ब्रह्मचर्य की हानि नहीं होगी, क्योंकि ऋतु का फल है और प्रकृति वैसे देती जैसे शरीर की आवश्यकता होती है। तो कोई भी फल या कोई भी सब्जी ऋतु के अनुसार पाए। ऋतु के प्रतिकूल कोई भी सब्जी जो क्या कहते हैं कोल्ड स्टोर में है, डुबो, अब खिलवाड़ में नष्ट कर दिया ब्रह्मचर्य। अब वो ऐसी चीज तो है नहीं कि ऐसे टेबलेट है कि खा लो तुम, ऐसा वो संयम पूर्वक रहा जाता। ब्रह्मचर्य मनुष्य जीवन का बहुत बड़ा नींव है, बहुत बड़ी उन्नति का स्वरूप है। ब्रह्मचर्य ऐसे थोड़ी रह जाता है कि ऐसे खाओ पियो ब्रह्मचारी रह जाओ। हमारी बात मानो, 4 बजे उठ करके शौच स्नान करके यदि 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज, तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। 1 साल में आप बदल जाओ, 1 साल में चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। नाम जप करो, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ, व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ, अभी आप बलवान बन जाओगे। अब नए बच्चे गंदी गंदी बातें देखते हैं, गंदा भोजन करते हैं, व्यसन करते हैं, तो उनकी स्मृति पढ़ाई में कहाँ लगेगी? ये तो गंदी गंदी बातों में लगेगी। और फिर जब हार जाते हैं तो वो सोचते हैं कि शरीर को नष्ट कर दें, क्योंकि ताड़ना मिलती घर से कि इतने पैसे लगाए पढ़ाई में, ऐसा तुम कर दिए। तो माता पिता तो बड़ी मेहनत से कमा कर तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तुम व्यसन आदमी ऐसे। तो हमें लगता है बच्चा कि अगर संयम से चला जाए तो जिस डिपार्टमेंट में हम जान की बाजी लगाकर ऐसा अभ्यास करें, कौन किसमें फेल हो जाए। 2 महीना सच्चाई से ब्रह्मचर्य रह के देख लो, 2 महीना अगर आपकी जैसे गिलहरी नहीं टिलटिलाती हुई, ऐसे पूरे शरीर में ऊर्जा शक्ति आपको दौड़ती नजर आएगी। ब्रह्मचारी के पैर ऐसे पड़ते हैं जैसे आग में कोई चलता हो। आग में कैसे चलता है, ऐसे उसके पैर पड़ते हैं। ओज तेज ब्रह्मचर्य। नेत्रेंद्रिय से जो हम देखते हैं वो बहुत तुरंत प्रभाव पड़ता है। देखो, नेत्रेंद्रिय से ऐसे कोई ग्रंथ मत पढ़ो, काफी ऐसी पुस्तिका जो ब्रह्मचर्यहीनता वाली है। ऐसे कोई दृश्य मोबाइल से मत देखो जो ब्रह्मचर्यहीनता वाले हैं। ऐसे कोई दृश्य बाहर मत देखो, पशु पक्षी आदि मैथुन करते हुए ऐसे कभी मत देखो। इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अगर इन 3 का संयम कर सको तो आपके ब्रह्मचर्य में बहुत लाभ होगा। पहला वाणी से, दूसरा श्रवणेंद्रिय से, तीसरा नेत्रेंद्रिय से। ब्रह्मचारी हो, उद्देश्य ठीक हो, एक बार पढ़ लोगे, 1000 वर्ष अगर जीवित रहे कभी भी कुछ लोग बात आ जाएगी। हम नाना प्रकार की क्रियाओं से ब्रह्मचर्य का नाश करें, अपने उद्देश्य का नाश करें। यही बात है आप कह रहे हैं। ये 12 लक्षण जिनमें होंगे वो पुरुष नहीं, वो महापुरुष है। चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो। पहला सत्य आचरण, सत्य भाषण। दूसरा दम अर्थात इंद्रियों पर विजय। सम अर्थात निरंतर चित्त का शांत भाव से इष्ट में लगे रहना। तप अपने नियम धर्म के पालन में जो कष्ट है उसे सहना। शौच बाहर भीतर की पवित्रता। संतोष प्रारब्ध के अनुसार भगवत विधान से जो हो रहा है उसी में हम राजी। लज्जा अधर्माचरण करने में भारी संकोच, बिल्कुल अधर्माचरण हम कर ही नहीं सकते, ऐसी लज्जा। क्षमा जो हमको गाली दे, अपमान दे, नाना प्रकार का दुख दे, उसके लिए भी हम मंगल मनाएं और क्षमा करें। हम उसको दंड देने की बात ना मन से सोचे ना शरीर से। नहीं ढिलाई दी तो मारे जाओगे पक्की बात है। अगर 10 मिनट भी मनोरंजन में गए तो तुम 24 घंटे भजन करने वाले हो, भले मारे जाओगे, माया गिरा देगी।
आखिरी में देख लेना शब्द है हमारा, हम रहे ना रहे शब्द तो अविनाशी है, पकड़ लो। कोई किसी को प्यार नहीं करता। अगर आप ये मानते हैं कि मुझे वो प्यार करता है तो अपनी वासना की पूर्ति के लिए आपको प्यार करता है। धज्जियां उड़ा देगा तुम्हारी, रोगे पैर पकड़ोगे फिर भी तुम्हें कोई क्षमा नहीं करेगा। आजकल ब्रह्मचर्यहीनता और अभक्ष पदार्थों के खाने से ऐसी बुद्धि कमजोर हो गई, जरा जरा सी बातों में लोग निराश होकर शरीर छोड़ने के लिए तैयार है। शरीर छोड़ने के लिए लोग तैयार, मतलब यार क्या जीवन। अरे बोले हमको धोखा दे दो, तुम्हें धोखा दे दिया तो इससे ज्ञान प्राप्त करो। अब ऐसे व्यक्तियों का संग मत करना, शरीर छोड़ने की क्या जरूरत। बोले नहीं हार गया तो जो तुमसे त्रुटि हुई उसे सुधार और आगे विजय सिद्ध प्राप्त कर। बोले नहीं मेरा कोई नहीं तो परमात्मा है ना, बढ़ आगे परमात्मा को यार बना के, परमात्मा को मित्र बनाकर बढ़ दे, संसार में विजय प्राप्त होती है। ब्रह्मचर्य को धूल दूसरित कर रहा है, ब्रह्मचर्य का नाश कर रहा है। कोई समझ ही नहीं रहा कि कितनी बड़ी हम भयानक गलती कर रहे हैं। ये वीर शक्ति हमारे प्रभु की अद्भुत कृपा है। अगर आप ब्रह्मचर्य रहोगे तो ब्रह्मचर्य में इतने सामर्थ्य है कि एक बार जो सुन लिया गया वो जीवन भर याद रहा है। हम तुम्हें नियम बताते हैं, सुबह सूर्योदय के पहले उठो, जल पियो, फिर टहलो, शौच स्नान करो, फिर इसके बाद 30 मिनट व्यायाम करो। ये सब सूर्योदय के पहले हो जाना चाहिए। कुछ दंड बैठक, कुछ उछल कूद, आसन, प्राणायाम, व्यायाम और सात्विक भोजन। तुम इतने मजबूत बनो कि कोई भी बुराई तुम्हारे हृदय में प्रवेश न करे, कोई भी तुम्हें बुरा न दिखाई दे और तुम सब में भगवान को देखकर इस माया पर विजय प्राप्त करो। कोई भी बुरा हमको दिखे ना और कोई भी बुराई हमको परास्त न कर पावे, कोई भी दुख हमारी प्रसन्नता को न छुपाए, क्योंकि सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सब जगह वही विराजमान है। कौन बुरा है? सच्चा ज्ञान, सच्ची अच्छाई तो यही है ना कि बुरे में भी मुझे भगवान दिखाई दे। ब्रह्मचर्य अगर सही है, आपने किसी तरह इधर उधर, तो ये प्रश्न ही नहीं रहेगा। जिधर दृष्टि डालोगे उधर जय होती चली जाएगी। एक भूसे में बैठ जाए, सात्विक ब्रह्मचारी हो, सात्विक भोजन करता हो और एक भूसा कस के मार दे तो मुंह बगाड़ देंगे। जो भैंसा और बकरा खाते हैं ना, मुंह बगाड़ देंगे। उनमें ताकत नहीं। ब्रह्मचर्य की ताकत, तपस्या की ताकत, सात्विकता की ताकत बहुत बड़ी है। आपको बताएं, हम जब बचपन में थे हमारे बुजुर्ग ने हमको सिखाया था, बाण लंगोटा बचा के इंद्री कभी न देखा पर नारी, धर्म के टुकड़े खाकर भैया चढ़ी बदन पे तैयारी। बाण लंगोटा बचा के इंद्री, ब्रह्मचर्य। अगर ब्रह्मचर्य है तो अग्नि में भूमि पे चलना हो तो कैसे चलेंगे? ऐसे उसकी चाल होने लगती। इतनी तीव्रता, इतनी उज्ज्वलता, इतनी उसमें चेतना शक्ति जागृत होती है कि हर काम में उत्साह, रात दिन मेहनत करने पर भी कभी थकान नहीं, नींद न लेने पर भी प्रमाद, आलस्य नहीं। बहुत से मान सद्गुण ब्रह्मचर्य में। सबसे पहले ब्रह्मचर्य की रक्षा करनी चाहिए। अगर गृहस्थ है तो एक पत्नी व्रत धारण करना चाहिए और अगर ब्याह नहीं हुआ तो ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। हर डिपार्टमेंट की नींव है ब्रह्मचर्य। अगर ब्रह्मचर्य नहीं है तो व्यभिचारी पुरुष कहीं भी उन्नति में जाने पर भी वो पतन को प्राप्त होता है। जो पराई माता बहनों से व्यभिचार करता है कभी उन्नति को प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहला चरित्र पालन करो। तुम्हारा चरित्र ठीक होना चाहिए, तुम्हारा आचरण ठीक होना चाहिए और उसके लिए ब्रह्मचर्य का पालन। संयम विहीन जीवन, शुष्क उदासहीन पशुवत जीवन। पूर्ण ब्रह्मचर्य देश का, समाज का, आत्मा का, सबका परम लाभ। आज जो चेहरे पे चमक ने पर आक्रमण कर दिया है। जहां 12, 13, 14 वर्ष की अवस्था होती है, काम वेदना जागृत होने लगती है। मन एक अलौकिक आकर्षण, भोगाकर्षण की तरफ भागने लगता है। एक चाह होती, कोई हमारा ऐसा दोस्त हो, कोई हमारा ऐसा प्यारा हो जिसको हम अपना जीवन समर्पित करें। ऐसा होता है, एक माया का ऐसा आकर्षण होता है। दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, और जब दुखिया के मुखिया सुने तब तेरी गति का मिट्टी में मिल गए। फिर इसके बाद आप शौच स्नान आदि क्रिया कीजिए। फिर पवित्र जब शरीर हुआ
तो जैसे भजन आवश्यक है वैसे व्यायाम आवश्यक है, वैसे प्राणायाम आवश्यक है, वैसे आपको 2 किलोमीटर दौड़िए। कुछ शारीरिक ऐसा व्यायाम आपके शरीर को 1-2 किलोमीटर दौड़िए, आधा घंटा पद्मासन, 30 मिनट कोई बहुत नहीं होता। बैठ करके आप प्राणायाम, अनुलोम विलोम, जो भी जो आजकल शिक्षाएं भी दी जाती है इसकी, आप उसको कीजिए। 4 बजे से 6 बजे के बीच में यदि नहीं उठता और ब्रह्मचर्य का दावा करता है तो केवल मजाक करता है। ये सब अनुभूत बातें हैं, कोई खिलवाड़ नहीं है। 4 बजे से 6 बजे के बीच में उसकी साधना प्रारंभ नहीं हुई और कह रहा मैं ब्रह्मचारी हूं, तो नाटक ही बोल रहा है, वो ब्रह्मचारी नहीं है, वो केवल नाटक कर रहा है। ब्रह्म मुहूर्त में तुम सो रहे हो, तुम ब्रह्मचारी हो, तुम साधु हो, तुम साधक हो, साधना कर रहे हो। काय की साधना हो रही, केवल मनोरंजन हो रहा है, बेस की पूजा हो रही, वस्तु का बोध नहीं हो रहा। गंदे आचरण मत करो, गंदा नशा मत करो, गंदा व्यवहार मत करो, भगवान इसी से प्रसन्न हो जाएंगे। आप ज्यादा जब तक भले मत करो, पर गंदे आचरण मत करो, और भगवान का सहारा वो सब कुछ संभाल लेते, बहुत समझ है। नेत्र का ब्रह्मचर्य, जो नेत्र किसी को भी देखकर भोग कामना कर लेते हैं, भोग बुद्धि से देखते हैं वस्तु को, व्यक्ति को, किसी को भी, ये नेत्र से व्यभिचार हो रहा है। आपको वो चीज नहीं देखनी, वो बात नहीं पढ़नी, वो दृश्य नहीं। श्रीमद् भागवत में वर्णन है, कोई पशु पक्षी भी मैथुन कर रहा हो, अचानक दृष्टि गई तो मानसिक प्रणाम करके दोबारा दृष्टि नहीं जानी चाहिए। एक दिन ऐसा होगा कि आप समस्त विषय भोगों के बीच में रहते हुए आप निर्मल रहेंगे। आपका मन ऐसा हो जाएगा जैसा भुना हुआ चना, भुने हुए चने में चाहे जितना खाद पानी लगाओ अंकुरण नहीं आएगा। ऐसे ही जो इस रहस्य को जान गया, चाहे जितने सुंदर सुंदर विषयों के बीच में हो, उसके हृदय में कभी भोग वासना जागृत नहीं हो सकती। मर्सिडीज हो और डीजल पेट्रोल मत डालिए, तो धक्के लगा के चलाना पड़ेगा। अब अपने जीवन का डीजल पेट्रोल है ब्रह्मचर्य, और उसको तो बर्बाद कर रहे हैं अपने लोग। अब हम लोगों ने ब्रह्मचर्य को एक मनोरंजन समझ लिया। अभी आप 1 साल ब्रह्मचर्य रहिए, आप फिर देखिए आपके विचार कैसे होते हैं, आपके शरीर में कैसी ऊर्जा होती है, आपका प्रतिज्ञा, आपके वचन, आपकी चेष्टा, आपकी क्रियाएं कितनी पवित्र और साफ, स्वच्छ, एकाग्र। ब्रह्मचर्य निश्चित मानो एक बहुत बड़ी सामर्थ्य है, बहुत बड़ी सामर्थ्य। इस पर विश्वास करो, थोड़ा ब्रह्मचर्य पर ध्यान दो। चाहे जो हो, गृहस्थ हो, बच्चे हो, कोई भी हो, अगर आप ब्रह्मचर्य पर ध्यान देंगे तो आपका सब कुछ बनने लगेगा। स्वार्थ परमार्थ सब आपके हाथ में आ जाएगा। और आप ब्रह्मचर्य से खिलवाड़ करते हैं तो प्रमाद, निद्रा, आलस्य, नाना प्रकार के मानसिक दंड, बेमतलब कल्पना दुख की होना, बेमतलब कल्पना भय की हो जाना, उससे भयभीत होकर डिप्रेशन में पहुंच जाना, ये सब उसके लक्षण है। और जब ब्रह्मचर्य ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक पार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है, बलवान होते। 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाक पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए।